Okay, so now I have been live for like 3 or 4 times. So the live session has now only started, so it will take time for people to join. But this live session is going to be on recording also. So I will start from now only without wasting time. Okay, so let's start. Hare Krishna, dear devotees. So, on the occasion of Ram Navami, that is tomorrow, that is 10th of April, Ram Navami is coming, and that is why the objective of this live session is to glorify Lord Ramachandra. So now we will start the glorification, but before that we will offer some prayers to Krishna and Gurudev. Okay. So now let's start from the prayers. So let's start from Srila Prabhupada. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर और भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जग अगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि हरि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तव कृपातमं वन्दे वन्देहं परमानंद माधवं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तव कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Okay, so now we are going to start from the glorification of Lord Rama. So let's start. One more Ram mantra we left, that is Ramaya Ramabhadraya Ramachandra Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Patya Namah. Okay, so now we are done. And also the Vishnu Stuti. We will start with the divine Vishnu Stuti also. Shuklam Baram Dharam Vishnu Shashivaranam Charatrubhujam Pashantam Adanam Dhyaya Sarva Vigna Pashante Shantakaram Bhujagashanam Yogi Vidyanagamyam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrusham Meghavarnam Svangam Lakshmi Kantam Kavalanayanam Yogi Vidyanagamyam Vande Vishnu Bhagavaram Sarvaloke Ganatham. So, we will start with a beautiful story of Lord Hanuman with Shani Dev. So we will talk in Hindi now. तो हमने अक्सर हमारे घर में सुना होगा कि हमारी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, इसकी शनि की दशा चल रही है, उसकी राहु की दशा चल रही है। और बहुत सारे जो ज्योतिषी भी होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारा अभी राहु वो चल रहा है और शनि देव का ये चल रहा है, 7.5 चल रही है, नक्षत्र ठीक नहीं है। ये सब अक्सर हमारे घरों में हमारी बातें होती रहती हैं, हम इनको सुनते हैं। तो फिर आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे निकलें। तो इस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। इससे भी लॉर्ड राम का जो ग्लोरिफिकेशन है वो जुड़ा हुआ है। तो फिर जब हनुमान जी को जब शनि जी की दशा पड़ी, जब हनुमान जी को शनि देव की दशा पड़ी, तब शनि देव ने बोला हनुमान जी अब तो आप गए, अब तो हनुमान जी शनि देव आपके जीवन में आ गए, तो अब आपका जीवन तो गया। क्योंकि शनि देव हम अक्सर हमारे घर में सुनते हैं कि शनि देव जो हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, हमारी शनि की दशा चलती है, राहु की दशा चलती है, आपके बेटे की ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है। इसलिए कोई ज्योतिष भी होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे मणियाँ पहननी चाहिए, मालाएँ पहननी चाहिए, अंगूठियाँ पहननी चाहिए। लेकिन भगवान हनुमान जी जो हैं वो भक्त हैं एक्चुअली, तो उनके भी जीवन में अब ये राहु आ गया, शनि आ गए। शनिदेव बोले कि अब तो मैं आपके जीवन में आ गया हनुमान जी। तो जब हनुमान जी के जीवन में शनिदेव आए, जब हनुमान जी के जीवन में शनिदेव आए तब हनुमान जी बोला ठीक है, पर आप रहोगे कहाँ पे?
आप तो मेरे जीवन में तो आ गए, पर आप रहोगे कहाँ पे? तो फिर शनिदेव ने बोला कि मैं तो कहीं भी रह लूँगा, आप बताओ। तो बोले कि ठीक है, तुम मेरी पूँछ में रहो। हनुमान जी ने बोला तुम मेरी पूँछ में रहो। शनिदेव ने जी ने बोला ठीक है। अब जब हनुमान जी की पूँछ में जब शनिदेव रहने लगे, तो रहते हुए शनिदेव ने सोचा कि अब तो मैं हनुमान जी का जीवन तो वो कर दूंगा, परेशान कर दूंगा उनको। लेकिन हनुमान जी भी थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त, भगवान राम के भक्त, सॉरी। तो जब अब हनुमान जी बोले कि ठीक है शनिदेव, अब तुम मेरी पूँछ में आ गए हो, तो फिर अब मेरी शनि की दशा ठीक चल गई है, तो फिर मेरी तो बाट लगनी है जैसे बाकियों की लगती है। लेकिन फिर हनुमान जी ने बोला ठीक है, अब मैं परिक्रमा करने जा रहा हूँ। तो जब परिक्रमा करने गए, अब तो शनिदेव तो रहे हनुमान जी की पूँछ में। तो जब हनुमान जी जब परिक्रमा कर रहे थे, तो हनुमान जी उड़ते हुए कर रहे थे। तो उनकी स्पीड बहुत हाई थी, जिसकी वजह से उनकी पूँछ कभी यहाँ लगे तो कभी वहाँ लगे, फटफट उनकी पूँछ यहाँ वहाँ हो रही थी। तो अब उनकी पूँछ इतनी हिल रही थी, जिसकी वजह से शनिदेव जो कि हनुमान जी की पूँछ में थे, उनकी हालत खराब हो गई थी। कभी यहाँ पटकते तो कभी वहाँ पटकते, कभी यहाँ लगती तो वहाँ लगती। शनिदेव को पटक ही रहे थे, मतलब परिक्रमा करते करते, सोच के देखिए। और परिक्रमा करते हुए हनुमान जी भगवान राम का भी नाम ले रहे थे, और भगवान का नाम लेते हुए तो और पावर से और स्पीड से वो जो है बढ़ने लगे आगे और उड़ने लगे, जिसकी वजह से उनकी पूँछ यहाँ वहाँ होने लगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शनिदेव को चोट लगी। फिर जब हनुमान जी परिक्रमा करके इतना रुके, इतना घूमे कि शनिदेव जी चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर हनुमान जी श्री राम जी के नाम में ही डूबे हुए थे। इतना भक्ति का नशा देने वाला है श्री राम जी का नाम। तो फिर जब रुके फाइनली, जब हनुमान जी फाइनली रुके, तब शनिदेव से पूछा कि अरे शनिदेव कहाँ हो, ठीक हो तो पूँछ में अब तक हो कि नहीं? तो हनुमान जी ने फिर बोला, मतलब हनुमान जी उतना परिक्रमा किए, उठक पटक किए अपनी पूँछ को, शनिदेव जी उनके पूँछ में थे, इतना उठक पटक हुआ, शनिदेव जी की हालत ख़राब। अब जब परिक्रमा करने के बाद भगवान श्री राम के भक्त में अगर भक्त के जीवन में अगर शनिदेव और राहु की दशा है, तो क्या ही कर वो उखाड़ लेगा। तो वो दशाएं भक्तों के जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाती। तो अगर आप भगवान राम की शरण में नहीं है, तो फिर ही आप पे ये सब ज्योतिष विद्या, ये सब शास्त्र, ये सब ज्योतिष शास्त्र, ये सब आप पे तभी काम करेंगे जब आप भक्ति में जुड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए ये एक एडवांटेज है बहुत बड़ा भक्ति में जुड़ने का। इसलिए आपको मटेरियली भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आप भक्ति में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हनुमान जी जब भक्ति का परिक्रमा कर करके जब रुके बाद में, तो पूछे कि शनिदेव से, अरे शनिदेव हो कि नहीं, ठीक हो तो पूँछ में? तो शनिदेव जी बोले, अरे तुमने मेरा हालत ही नहीं छोड़ा। शनिदेव जी हिल भी नहीं पा रहे थे, इतना बुरा हालत हो चुका था उनका, क्योंकि हनुमान जी तो हम जानते ही हैं, है कि नहीं? तो अब हनुमान जी जब उनसे पूछे कि कैसा है वो, तो वो बोले कि हाँ हमारा तो हालत भैया ख़राब है। तो शनिदेव जी को फिर फाइनली हनुमान जी ने दिया तेल। हम अक्सर सुनते हैं, हम जब शनिदेव जी के मंदिर में आप अगर कभी गए होंगे तो आप सोचे होंगे कि वो ऐसे लेके आते हैं, जय शनिदेव जय शनिदेव। तो फिर हम तेल चढ़ाते हैं, हम शनिदेव जी को रोज़ तेल चढ़ाते हैं जाकर। लेकिन वो एक्चुअली, मैं ये नहीं बोल रहा करना नहीं चाहिए, लेकिन ये सिस्टम है शनिदेव जी को तेल चढ़ाने का, इसका मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि शनिदेव जी को जो तेल चढ़ाया जाता है, ये इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जब मैंने अभी बताया हनुमान जी जब परिक्रमा लगा के रुके थे, तब शनिदेव जी की हालत ख़राब, वो हिल तक नहीं पा रहे थे, इतना बुरा हाल हो गया था। अब भक्तों के जीवन में शनि राहु आए तो क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो फिर इसीलिए अब शनिदेव जी की हालत ख़राब, तो फिर हनुमान जी ने बोला ठीक है लो तेल लो और अपने आप को ठीक कर लो। तब जब शनिदेव जी ने जब हनुमान जी से तेल लिया और तेल लगाया अपने बदन पे, तब वह जाके ठीक हुए कुछ देर बाद। इसीलिए आप देखेंगे कि क्यों शनिदेव जी के मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है, इसी वजह से चढ़ाया जाता है। और हम क्या करते हैं, हम भी जाकर उनको तेल चढ़ाए जाते हैं। हम उसी दिन, मतलब शनिदेव लीजिए तेल लीजिए, हम आपको उसी दिन की याद दिला दें। तो फिर इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऑफकोर्स चढ़ाना चाहिए हमें शनिदेव जी को, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर हम पे राहु शनि ये सब की दशाएं नहीं चल सकती। हम अगर भक्ति कर रहे हैं, वो कहीं गुना क्रिएटिव है, कहीं गुना यूज़फुल है, ताकि आपके जीवन में राहु केतु ये सब ना आए और आप ज्योतिष विद्या के डिसएडवांटेजेस से बच पाएँ। तो इसलिए हम अगर भक्ति करते हैं तो ज्योतिष विद्या ये सब हम पे कुछ काम नहीं करेंगी, हम केवल भक्ति में कर रहे हैं। और एक चीज़ है, हम सुने होंगे हमारे ग्रह नक्षत्र यहाँ खराब हैं,
यहाँ सूर्य है, मंगल में सूर्य है, वही सूर्य में मंगल है, ये सब सुनते रहते हैं कि हमारी दशा अभी ख़राब चल रही है, ये है वो है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण जब जन्म हुए थे, तब वो जब जन्म हुए थे तब उनके ज्योतिष विद्या में बताया गया था कि जितने भी ग्रह थे सब एक ही लाइन में लग गए थे। जितने भी ग्रह हैं सब एक ही लाइन में लग गए थे। तो इसलिए हम जब उनकी भक्ति करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा भैया? उससे भी अच्छा, क्योंकि हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। और भगवान का भक्त कौन नहीं बन सकता? IITian हो सकता है, ज़्यादातर लोग ना बन पाए। जितने भी लोग IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं, IIT के लिए अप्लाई करते हैं, वो शायद IIT ना कर पाएँ। जितने लोग हैं जो कि एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका ना हो पाए। लेकिन ये फैक्ट है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण उसको एक्सेप्ट ना करें, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हम जितना सुनते हैं कि राहु है, हमारी दशा में केतु है, ये है वो है, तो ये सब तभी हटते हैं जाके। ये मणियों पहनने से नहीं होते नहीं है। हम जितनी माला पहने, जितनी अंगूठियाँ पहने, लेकिन हमारा बुरा समय तो जाएगा जब हम भक्ति ही करेंगे। ठीक है? तो फिर इस प्रकार शनिदेव जी को इसीलिए हम मंदिर में जो है तेल चढ़ाते हैं। तो फिर अब हम भक्ति करते हैं तो फिर हम पे ये सब ग्रह नक्षत्र ये सब अप्लाई नहीं होते हैं, ये बात हमें समझना चाहिए। अब हम आते हैं एक और ग्लोरिफिकेशन पे। एक्चुअली ये श्री राम जी का ग्लोरिफिकेशन है नहीं, लेकिन ये मेनली गुरुदेव जी का है। अब मैं बिना समय व्यर्थ किए बताता हूँ। तो फिर केवल श्री राम जी ही नहीं, गुरुदेव जी का भी इसमें बहुत वो है, महत्व है। तो असल में एक बार क्या हुआ, एक श्री राम जी का एक भक्त था। उस श्री राम जी के जो भक्त थे, वो मतलब मेरी तरह नहीं, परंतु वो भगवान राम जी जो हैं उनकी लीलाएं गा रहे थे, उनके ऊपर लेक्चर दे रहे थे, उनका प्रचार कर रहे थे, मतलब लेक्चर दे रहे थे बैठ के व्यास आसन पे, और बहुत लोग सुन रहे थे उनको। तो वहीं पे हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ आ जाऊँ। और हनुमान जी, वो जो व्यक्ति था जो कि प्रवचन दे रहा था, उनके वहाँ पे जाके बैठ गए। बोले कि हमको भी सुनाइए, आप क्या सुना रहे हैं श्री राम जी के बारे में, श्री राम जी के भक्त हैं जी, हम सुनाइए जो सुना रहे हैं। जब अब हनुमान जी जाके बैठे तो वो जो भक्त थे वो बता रहे थे कि इस प्रकार श्री राम जी के भक्त हनुमान जी वाटिका में गए। तो जो श्री राम जी के भक्त थे वो ऐसे मेरी तरह नहीं, परंतु लेक्चर दे रहे थे, ऐसे ही बता रहे थे। तो हनुमान जी आके वहाँ बैठ गए कि हमको भी सुनाइए, श्री राम जी का गुणगान हो रहा है जी, हम तो भक्त हैं। तो जो लेक्चरर हैं वो बता रहे थे, प्रचार जो कर रहे थे, वो बता रहे थे कि इस प्रकार हनुमान जी जो हैं वो वाटिका में गए, पुष्प वाटिका, जहाँ पे माता सीता थी, उनको बचाने के लिए, जब उनको अंगूठी देने के लिए श्री राम जी के तौर से जब गए, तो उन्होंने देखा एक सफ़ेद फूल। उन्होंने कई सारे सफ़ेद फूल देखे। तो अब वो जो हनुमान जी थे वो बहस करने बैठ गए। वो बोले कि एक सेकंड, आप जो बता रहे हैं कि हनुमान जी ने वाटिका में सफ़ेद फूल देखा था, हनुमान जी ने मतलब सफ़ेद फूल ने देखा नहीं था, हनुमान जी ने लाल रंग का फूल देखा था। तो वो जब प्रचार कर रहे थे, लेक्चरर थे, वो बोले कि नहीं, हमने अपने गुरुदेव से ये सुन रखा है कि हनुमान जी ने तो क्या है, सफ़ेद रंग का ही फूल जो है वो देखा था। लेकिन हनुमान जी जो थे, वो जो कि अभी मनुष्य के रूप में थे, वो बोले नहीं, हनुमान जी ने लाल रंग का फूल देखा था। तो वो बोले, प्रचारक थे जो थे, कि आपको इतना गारंटी से कैसे पता है कि भगवान हनुमान जी ने लाल फूल नहीं, मतलब लाल फूल देखा था और सफ़ेद फूल नहीं देखा था, आपको कैसे पता? तो वो पता है कि मैं ही हनुमान हूँ वास्तव में। तो वो बोले, है तुम कैसे हनुमान हो सकते हो, तुम कैसे हनुमान हो जाओगे? तो हनुमान जी फिर अपने असली रूप में आए, हनुमान जी अपने मनुष्य रूप से फिर असली रूप में आए। फिर हनुमान जी अपने असली रूप में आके बोले कि देखिए हम ही हैं हनुमान जी। और फूल तो लाल ही रंग का था जब हनुमान जी वाटिका में गए थे। तो हनुमान जी उस प्रचारक से बहस करने लग गए। तो वो प्रचारक भी बोले, नहीं, हम अपने गुरुदेव से सुन रखे हैं, हनुमान जी ने सफ़ेद फूल ही देखा था। तो अब हनुमान जी और इन भगवान श्री राम जी के इन शुद्ध भक्त जो कि कलयुग से हैं, उनमें बहस होने लगी। नहीं भैया, सफ़ेद था। वो हनुमान जी बोल रहे हैं कि नहीं, लाल था। लेकिन फिर क्या हुआ, हनुमान जी बोले कि चलिए एक काम करते हैं, माता सीता से पूछते हैं, माता सीता को बुलाते हैं और इस बात का निर्णय करते हैं कि जो वाटिका में जो फूल था वो सफ़ेद था या लाल था। आज होता है दूध का दूध, पानी का पानी। तो फिर क्या हुआ, वो माता सीता को बुलाए, माता सीता को बोले हनुमान जी, हे माता सीता, हे माँ जानकी, मैंने अगर आप ही कभी भी अच्छे से प्रार्थना की हो, आपकी अच्छे से सेवा की हो, तो फिर
इस दास पे कृपा करते हुए प्रकट हुई। तो माँ सीता प्रकट हुई। माँ सीता से फिर हनुमान जी ने पूछा, और वो जो प्रचारक थे, माँ मतलब प्रचारक थे भगवान राम के, उन्होंने पूछा कि बताइए माता, फूल सफ़ेद था ना? हनुमान जी वहाँ से बोले नहीं नहीं माता, फूल लाल नहीं था ना? तो फिर बताया, फिर माँ सीता ने, नहीं फूल ना लाल था ना सफ़ेद था, फूल तो हरा था। अब ये एक नया रंग निकल गया कि नहीं भैया, ना सफ़ेद था ना लाल था। ना हनुमान जी की बात सही है कि लाल था, ना ही प्रचारक की बात सही है कि सफ़ेद था, फूल तो हरा था। तो अब जब माँ सीता भी इस कंट्रोवर्सी में उतर गई, कंट्रोवर्सी नहीं बोलेंगे, मतलब इस डिबेट में उतर गई कि फूल लाल था सफ़ेद था या हरे रंग का था। अब जब हरे रंग का था तो फिर अब माँ सीता भी बहस करने लगी, नहीं हरे रंग का ही देखा था मैंने तो, क्योंकि माँ सीता वाटिका में थी। तो अब हनुमान जी जो हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, ना हमारा ना प्रचारक का ना माँ सीता का, राम जी को यहाँ बुलाया जाए। तो अब राम जी को यहाँ बुलाया गया। वो हनुमान जी ने फिर बोला कि हे श्री राम जी, मैंने अगर आपकी कभी भी अच्छे से दिल से प्रार्थना की हो, आपकी सेवा अच्छे से की हो, तो यहाँ कृपया यहाँ प्रकट होइए। तो फिर राम जी प्रकट हुए, श्री राम जी प्रकट हुए। तो फिर सबने उनके चरण स्पर्श किए, ये सब किया। फिर सब जो प्रचारक थे उनमें भी फिर थोड़ा वो बोले कि अरे हनुमान जी मुझे माफ़ करिएगा, आप तो हनुमान जी हैं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आप तो मेरा तो बहुत धन्य हूँ मैं, आपके दर्शन हुए। तो हनुमान जी ने बोला हाँ वो सब ठीक है, पर फूल तो लाल ही रखा था। जो प्रचारक थे वो बोले कि हम भी आपका बहुत आदर करते हैं हे हनुमान जी, हम भी आपके शुद्ध भक्त हैं, श्री राम जी के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फूल तो सफ़ेद ही था। वो फिर इस बात उतर गए। इस बात को राम जी ने देखा। अब राम जी बोलने लगे कि देखें तो फूल लाल था तो बोल रहे हो, कोई बोल रहा है सफ़ेद है, कोई बोल रहा है हरा है। अब हनुमान जी इसलिए लाल बोल रहे हैं फूल को, क्योंकि हनुमान जी जब वाटिका में गए थे तब उनकी आंखों में क्रोध था। अब जब आंखों में क्रोध था तो फिर आंखों में मतलब उनको सब कुछ लाल लाल रंग का दिखाई दे रहा था। हनुमान जी जब अयोध्या गए थे, अयोध्या नहीं सॉरी श्रीलंका गए थे वाटिका में माँ सीता को अंगूठी देना, तो फिर उन्होंने जब फूल देखे तो उनकी आंखों में क्रोध था, इसलिए उनको सब कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा था। इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि फूल लाल लाल रंग का था। लेकिन फिर उसके बाद जब फिर श्री राम जी ने बोला कि माँ सीता को इसलिए फूल हरे रंग के दिखाई दिए क्योंकि उनको हर जगह तो श्री राम ही दिखाई देते हैं, उनको हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ। श्री राम जी ने बोला कि हर जगह तो माँ सीता को मैं ही दिखाई देता हूँ, तो इसलिए उन्होंने या तो नीला बोल दिया जो कि मेरा मूल जो है अवतार है भगवान श्री कृष्ण का कलर, या फिर मेरा रंग। अब आपको ये अगर पता नहीं होगा तो फिर काफ़ी कम लोगों को पता होता है, लेकिन श्री राम जी का जो रंग था, उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो ग्रीन रंग का था। ठीक है, तो श्री राम जी का जो कलर था वो एक्चुअली ग्रीन रंग का था, तो इसीलिए उनका कलर जो ग्रीन रंग का था, इसलिए वो बोले कि माँ सीता को हमेशा मैं ही दिखाई देता हूँ, इसलिए उनको लगा कि जो सफ़ेद फूल हैं वो ग्रीन कलर के हैं। और हाँ, फूल सफ़ेद ही थे। वो जो प्रचारक थे उन्होंने एकदम सही बात करी। अब कहाँ हनुमान जी, कहाँ माँ सीता, और कहाँ ये एक प्रचारक थे जो कि मामूली अभी अपने मनुष्य जीवन से जो जूझ रहे थे, उन्होंने जो अपने गुरुदेव से सुना वो लेकिन अपनी बात से हटे नहीं। और राम जी ने ये बोला कि ये मानना पड़ेगा कि जो प्रचारक हैं इनके सामने हनुमान जी आकर डिबेट कर रहे हैं, माँ सीता डिबेट कर रही हैं, अरे मैं तक आ गया, लेकिन ये अपने गुरुदेव जी की बात से हटे नहीं, अपनी बात पे अमल रहे, अटल रहे। तो ये एक बात होती है, ये एक्चुअली राम जी का नहीं, उनके मतलब गुरुजनों का वो हो गया ग्लोरिफिकेशन। लेकिन फिर भी आप देखें तो इस प्रकार हमें अपने गुरु में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे हनुमान जी भी आ जाएं, माँ सीता भी आ जाएं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात से हटें ना। उनका भी आदर करना चाहिए, लेकिन हमें अपने गुरुदेव जी की बात पे अटल रहना चाहिए, इस प्रकार। ठीक है, अच्छा, अब हम आने जा रहे हैं एक कथा पे। तो एक राजा थे जो कि जब नरक से होते हुए जा रहे थे, राजा परीक्षित जब नरक से होते हुए जा रहे थे, नरक में गए नहीं थे, नरक से होते हुए वैकुंठ जा रहे थे, तो फिर उन्होंने वहाँ पे नरक से जाते हुए ये देखा कि भैया यहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्ला कहाँ रहे, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, ये लोग इतना पाप कर रहे हैं, पाप करने की वजह से नरक में आए, इतना यातना भोग रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, इतने बुरी तरह इनका हालत हो रखा है, लोग मार रहे हैं इनको, अमदूत जो हैं इतना तड़पा रहे हैं इन लोग को, इनके मुंह से खून निकल रहा है, क्या क्या हो रहा है, इतना तेज चिल्ला रहे हैं, इतना इनको दर्द हो रहा है, इतना कष्ट क्यों है इतना।
तो फिर परीक्षित जी को बहुत दुखी हो चुके थे वो। तो उन्होंने फिर वो जो लोग थे जो कि वहाँ पे पापी लोग थे नरक के, जो कि यातनाएं सह रहे थे, उनको फिर महाराज परीक्षित मतलब महाराज परीक्षित को उन लोगों ने बोला चिल्ला चिल्ला के, महाराज परीक्षित हमें बचाइए, हमें इतनी बुरी तरह यातनाएं दी जा रही हैं। तो जब वो जो नरकवासी थे जो कि नरक में यातनाएं सह रहे थे, जब महाराज परीक्षित जो कि वैकुंठ जा रहे थे उनको देख के बोले कि महाराज परीक्षित हमें बचाइए। महाराज परीक्षित ने बोला तुम राम का नाम लो। तो जब जब नरकवासियों ने श्री राम मतलब महाराज परीक्षित को जब बोला चला कि महाराज परीक्षित हमें बचाइए, हमें यातनाएं दी जा रही हैं यहाँ पर, तो फिर जो महाराज परीक्षित थे उन्होंने फिर उनको बताया कि आप राम का नाम लीजिए। तो जब श्री राम जी का जब नाम लेना उन्होंने शुरू किया, तब एक एक करके सबका उद्धार होने लगा। जितने यमदूत थे जो मार रहे थे, किसी का चला गया, वो उनको कुल्हाड़ी से मार रहे थे वो भाग गया, वो सब उनका सब खत्म, मतलब जितने पाप थे सब खत्म हो गए। पूरा नरक खाली हो गया, इतना खाली कि एक भी और पापी नहीं बचा, क्योंकि सब ने श्री राम जी का नाम लिया। क्योंकि पापों के प्रायश्चित से कौन नहीं बचना चाहता। कोई मूर्खी होगा जो कि यातना सहना आता है, वो भी नरक में। तो नरक में पाप करने की वजह से कोई व्यक्ति अगर बचना ना चाहे तो वो मूर्ख है। तो भैया सबने श्री राम जी का नाम लिया, सबने राम जी का नाम लिया, सब पूरा नरक खाली। अब पूरा नरक जब खाली हो गया, यमदूत सोच रहे हैं क्या हो गया भैया। तो जब यमदूत जब अभी सोचे कि क्या हो गया, तो ये है एक्चुअली श्री राम जी का नाम लेने का ये। अभी भी जब मैं ये नाम ले रहा हूँ श्री राम जी का, तो मेरे जितने भी मैंने पाप किए होंगे आज तक, चाहे जानबूझ के या बिना जानबूझ के, वो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। स्टोरी इस चीज़ का प्रतीक है, सोच के देखिए। तो इसलिए आपको भी श्री राम जी के नाम में लग जाना चाहिए। आपको भी अभी श्री राम जी का नाम का जप करना चाहिए। और एक बार श्री राम जी का नाम लेने की वजह से इतने नरकवासियों का पाप नष्ट हो गया, तो आपके पास तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। तो क्यों ना आप श्री राम जी का नाम लें, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। एक नाम लेने की वजह से हजारों पाप खत्म हो गए। तो आप अगर पूरे एक दिन में अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं, तो आप तो कितनी ही बार आप भगवान का नाम लेते हैं। एक बार नाम लेने की वजह से अगर एक बार श्री राम जी का नाम लेने की वजह से अगर इतने सारे नरकवासियों का पाप खत्म हो गया, हजारों पाप, तो आपके पास तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। तो क्यों ना आप एक दिन में आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करने के बाद आप क्यों ना अपने जीवन के इतने पापों को खत्म करें। और साथ ही साथ आपको ये लाभ भी प्राप्त होगा कि आपको अपने इस जन्म के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि भगवान का नाम हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उनका नाम का जप करना ही चाहिए। क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। ये जुबान गालियाँ देने के लिए नहीं बनी है। कुछ लोग गाली देना बहुत शौक मानते हैं भैया, अपशब्द कहना बहुत शौक मानते हैं कि हम तो गाली देते हैं, अंग्रेजी गाली हो हिंदी गाली हो, हम तो गाली देने को बहुते फैशन मानते हैं जी। भैया श्री राम जी का नाम लेने से जितना हमारा एडवांटेज होता है, ये लोग नहीं समझ पाते और उसको बोरिंग मान बैठते हैं। तो इसलिए हमारे श्री राम जी के इस नाम का हमें महत्व समझना चाहिए। तो हमने अभी महत्वों का बात की। ऐसे तो बहुत सारे भगवान नाम श्री राम जी के नाम की महिमा है। और एक महिमा है जो आप जानते होंगे कि पत्थर पे राम लिखा था तो फिर वो तैर रहा था, ये सब हम जानते हैं। अच्छा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है और एक ग्लोरिफिकेशन की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ श्री राम जी की। कि जब लंका के राजा जब बने थे विभीषण जी, तो फिर एक राक्षस था जो कि बोला नहीं, मेरे तो पूज्य रावण जी थे, रावण जी हैं और रावण जी ही रहेंगे। तो वो बोले, तो विभीषण जी बोले ठीक है, तो आप जाओ फिर कहीं और जाओ, लंका छोड़ दो। तो जब लंका छोड़ने की बात आई तो फिर वो जो राक्षस था वो बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो समुद्र है इसे मैं पार कैसे करने वाला हूँ, मेरे पास ना कुछ योजना ही नहीं है। तो फिर विभीषण जी ने वो एक पत्र लिया, उस पर लिखा है, उस पर कुछ नहीं लिखा, बता दिया गलती से। उसको पलट के उसको फिर उस राक्षस के हाथ में दिया और बोला कि इस पत्र को पकड़ के रखो, खोलना मत, और इसे पकड़ के तुम अभी इस समुद्र को पार करने का प्रयास करो। तो वो राक्षस बोला ठीक है, पर वो विभीषण ने बोले खोलना मत, लेकिन पत्र खोलना मत। तो बोला ठीक है, पत्र खोलेंगे नहीं भैया। तो जब चलने लगा, जब राक्षस फिर जब समुद्र पे चलने लगा, तो फिर वो देखा कि यार मैं तो
डूब ही नहीं रहा हूँ, मैं डूब ही नहीं रहा हूँ। तो फिर वो सोचा कि यार इतनी मस्त चीज़ दी है, मैं तो डूब ही नहीं रहा हूँ। तो राक्षस के मन में क्यूरियोसिटी है, राक्षस है ना, तो अपनी इच्छाओं पे काबू ही नहीं पा पाता भैया। तो पत्र खोला, पत्र पे लिखा था राम। तो जब पत्र पे राम लिखा, जो उस राक्षस ने पढ़ा जब वो समुद्र को पार कर रहा था, तब राम पढ़ते ही उसने सोचा अरे राम का नाम, राम पकड़ के बोले विभीषण भैया कि हम यहाँ से निकल जाएं, ऐसे कैसे। तो वो उसका राम जी का नाम देखते ही उनका अपमान किया, डूब गया। तो हम भी जब हम गलती से भी अगर भगवान श्री राम जी का हम अगर नाम लेते हैं तो फिर वो बहुत ही हमारे लिए सुखमय होगा और हमारे कई पापों को नष्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और ये बहुत ही एडवांटेज देगा हमको, सिर्फ मटेरियली नहीं स्पिरिचुअली भी। ये हमें भगवान से जोड़ता है। अरे कितने लोगों की डिप्रेशन छूट गया भैया श्री राम जी का नाम लेते लेते। कितने IITians हैं जिन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया और वो आज भगवान का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या वो पागल हैं? नहीं, क्योंकि भगवान की ग्लोरिफिकेशन है ही उतनी ओमनीफिशेंट। तो फिर अब हमारी ग्लोरिफिकेशंस ख़त्म हुई, अब हम आ रहे हैं कुछ मिसकंसेप्शंस पे जो कि श्री राम जी पे लिए जाते हैं। तो फिर अब इन मिसकंसेप्शन में से हम पहले मिसकंसेप्शन को उठाते हैं और बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि श्री राम जी तो जी मीट खाते थे। उन्होंने माँ कौशल्या को बोला था, उन्होंने बोला था कि मैं और अहिंसा नहीं करने वाला हूँ जब मैं संन्यास पे जाऊँगा, संन्यास पे नहीं, वनवास में जब जाऊँगा तब मैं अहिंसा नहीं करूँगा। तो कुछ लोग मान बैठते हैं कि देखो भैया श्री राम जी ने कहा था कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, मतलब वो पहले भी मीट खाते थे। वो चिकन अंगड़ी ना जो हम खाते हैं रोज चूस के, वो श्री राम जी भी खाया करते थे, इसलिए बोलते थे कि हम अहिंसा और नहीं करेंगे। अपनी माता को जो बोले थे वनवास के थे। लेकिन ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि श्री राम जी ने तब बोला था कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, अवेयर हिंसा नहीं करने वाला और अहिंसा का पालन करूँगा। मतलब किसी भी अवेयर व्यक्ति पे, क्योंकि उस समय पे क्या होता था, परशुराम जी का भी अवतार उसी टाइम पे इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे क्षत्रिय ये सोचते थे, त्रेता युग के टाइम पे क्षत्रिय लोग ये सोचते थे कि हम बहुत पावरफुल हैं और हम किसी भी जीव की हत्या कर देंगे, किसी को भी मार देंगे, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे। इसीलिए परशुराम जी ने अवतार लिया था। लेकिन श्री राम जी उसका एक प्रतीक बनते हुए बोले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं किसी और पे अन्याय नहीं करूँगा और अहिंसा का पालन करने वाला हूँ। जिसको लोग गलत मान बैठते हैं कि वो मीट खाने से मना कर रहे थे, लेकिन मीट भगवान श्री राम नहीं खा सकते हैं, ये हमें बात समझनी चाहिए। और एक मिसकंसेप्शन जो आता है रामायण पर जो मिसकंसेप्शन एक आता है वो ये है कि माँ सीता ने भगवान श्री राम को बोला था कि उस हिरण को जब उन्होंने देखा था तो बोला कि उसको पकड़ के लाओ। तो वो माता ने बोला था कि इसलिए बोला था ताकि वो मटन खा सके, इसलिए बोला था ताकि वो बकरा खा सकें। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि उन्होंने माँ सीता ने क्यों बोला था कि श्री राम जी को कि आप बकरा लेके आओ खाने आने के लिए और क्या। लेकिन हम बताते हैं कि श्री राम जी को जब वो माँ सीता ने बोला था तब हम पढ़ते हैं कि जब वन का हम पढ़ते हैं श्री रामायण में, तब उसमें ये पूरा वर्ष जो माँ सीता ने बोला है वो ये बोला है कि उस हिरण को, उस सुंदर हिरण को आप पकड़ के लाइए ताकि वो हिरण जो है, वो डियर जो है, वो हमारे महल की शोभा बढ़ाएगा, इसलिए नहीं कि उसे वो खा सके। इसीलिए माँ सीता ने श्री राम जी को बोला था उस हिरण को पकड़ के लाना नहीं। लेकिन कुछ लोग इसको गलत मान बैठते हैं। तो ये हुआ पहला। दूसरा मिसकंसेप्शन रामायण पे और श्री राम जी पे। अब जो तीसरा एक मिसकंसेप्शन लोग लेके आते हैं कि वो ये है कि श्री राम जी तो इतने क्रूर हैं, वो तो एंटी फेमिनिस्ट हैं, वो तो एंटी मतलब औरतों की इज्जत नहीं करते कि उन्होंने क्यों माँ सीता का जो है वो लिया, अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या वो अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करते? और बहुत लोग बोलते हैं कि श्री राम जी तुम्हारे तो वो तो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, तुम उनको पूछते हो, छी। तो उन लोगों को ये बोलना चाहिए कि उन्हीं ऐसे लोगों की वजह से श्री राम जी ने ये परीक्षा जो है वो ली। क्योंकि अब भगवान से तो भगवान जी को किसी से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम बहुत कंपैशनेट हैं अपने भक्तों से कि अरे माँ सीता का कहीं लोग अपमान ना करें। क्योंकि जब माँ सीता का जब रावण जी ने जब माँ सीता का हरण किया था तो कुछ लोग राम जी को पता था कि कुछ लोग बांगड़ू लोग ऐसे आएंगे जो कि माँ सीता पे गलत इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो रावण जी के पास उतने दिनों तक रही थी और कई गलत इल्ज़ाम उन पर लगेंगे। इसीलिए इन जैसे लोगों की वजह से श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा ली माँ सीता की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे
भारत में ही नहीं, एक्चुअली हम धर्म स्थानों पे अगर जाते हैं जो कि होते हैं हमारे तीर्थ स्थान, जैसे अयोध्या, वहाँ पे भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि भगवान राम औरतों की इज्जत नहीं करते थे, उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी। तो भगवान श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा जिस वजह से ली थी, जिन लोगों की वजह से, वो आज भी इन बातों पे उनको फिर भी गलत लांछन लगाते हैं। तो सोच के देखिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों के दिमाग में आता है कि उनको तो एक तो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उनको गाँव में भेज दिया जी। तो ये एक्चुअली उन्होंने क्यों किया, इसका लोग मतलब समझते ही नहीं है और इसको डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाते हैं। तो फिर अब हमारे सेशन में हमने ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड राम हमने देखा, कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमने सीखी, और मुझे लग रहा है मैंने कई स्टोरीज को शायद थोड़ा लंबा खींच लिया, तो माफ करेगा। तो फिर अब मिसकंसेप्शंस, जो 3 मिसकंसेप्शन थे रामायण पे, हमने उस पर भी चर्चा की है। तो इसके बाद फिर हम अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इस सेशन को जो है अब बंद करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, और वादा कर के श्री राम जी से कि कल के दिन कम से कम हम उनके नाम का जप तो अवश्य करने वाले हैं। और जितने भी, अगर आप अभी तक इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, तो फिर आपसे एक प्रार्थना है कि कृपया कल श्री राम जी के दिवस पर कृपया भगवान श्री राम जी का नाम एक बार तो कम से कम लीजिएगा, और वो भी दिल से लीजिएगा, और उनके लिए प्रार्थना, और उनके लिए आप भोग चढ़ा सकते हैं, आप कई प्रार्थनाएं कर सकते हैं उनसे कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति में लग सकूं और इन भौतिक चीज़ों को छोड़ सकूं। तो आज के लिए सिर्फ उतना ही। एंड भक्ति वेदांत टीवी को सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमने अपनी वेबसाइट भी खड़ी की सिर्फ आप ही के सपोर्ट से, और हमारे सब्सक्राइबर भी अभी बहुत तेज मोटों पे बढ़ रहे हैं। 100 सब्सक्राइबर पे हमारा भक्ति वेदांत टीवी जो है वो इवॉल्व हुआ था, और आज जाके हमारे 170 कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसलिए थैंक यू। अभी हम वेबसाइट को भी और इवॉल्व कर रहे हैं। वेबसाइट की लिंक आपको मेरे अकाउंट पे मिल जाएगी हाईलाइट्स में। आप वहाँ से हमारे वेबसाइट में आप एंटर कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट में, और वेबसाइट में आप वॉलपेपर्स मेन्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको शायद पसंद आए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारी यूट्यूब चैनल जो कि है भक्ति वेदांत टीवी, आप उससे अगर सर्च करते हैं तो आपको वो आराम से मिल जाएगी। आप वहाँ पे हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि अभी उतनी ज़्यादा अपलोड हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और वीडियोस के आनंद उठा सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो कल रामनवमी पे हम भी प्रण खाते हैं कि कल बहुत भक्ति करेंगे और श्री राम जी का नाम कम से कम एक बार तो अवश्य लेंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करेंगे और भगवान पे ध्यान लगा रखेंगे। सो आई विल एंड दिस सेशन बाय टेकिंग द नेम ऑफ लॉर्ड राम बाय चैंटिंग लाउडली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तव कृपातमं वन्दे वन्देहं परमानन्दमाधवं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तव कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। Okay, so now we are ending the session. Thank you for joining. You have been a wonderful audience to come here. Okay, so now let's end this session. Hare Krishna.